पे चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे पर मैं उसको अपने खुद से मेथड से करता था। जी। और मेरा तो मतलब कहना भी ये है कि अपना मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। बिल्कुल बिल्कुल। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता ए मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मेरे साथ हैं शिवम गर्ग। इन्होंने 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में 97.2% लाकर स्कूल टॉप किया और अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, विद्यालय का नाम रोशन किया। साथ ही साथ मैथ सब्जेक्ट में इन्होंने 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए। एजुकेशन टू ऑल चैनल पर शिवम गर्ग आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ स्कूल टॉपर बनने पर आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम शिवम से जानना चाहेंगे कि 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी इन्होंने किस प्रकार की थी, इनका अपना उस दौरान टाइम टेबल क्या रहा था, यानी इनके स्कूल टॉपर बनने की कहानी इन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं शिवम आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने सोचा था कि आप स्कूल टॉपर बनोगे? नहीं सर, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस नॉलेज गेन करता जा रहा था और जो भी एग्ज़ाम आते रहे मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करता जा रहा था। और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम भी मतलब काफ़ी अच्छे गए थे, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप कर जाऊँगा। जी जी, यानी आप तो नॉलेज प्राप्त करते रहे और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत सुंदर विचार। अगला प्रश्न है शिवम मेरा आपसे, स्कूल टॉपर होने पर कैसा लगा था आपको जब रिजल्ट आया और 97.2% बना, आपका स्कूल टॉप किया, कैसा लगा था? सर जब पता चला कि मैं टॉपर हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, घर में भी सब खुश हुए। मैंने अपने टीचर्स को बताया तो वे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, काफ़ी सब खुश हुए। वेरी गुड। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने सभी टीचर्स और अपने सभी क्लासमेट्स, दोस्तों को श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे सक्सेस के मतलब जो मैंने ये सब कुछ अचीव किया है उस पर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। जी बिल्कुल, यानी शिवम अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स और अपने सभी सहपाठियों को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, जिन्होंने कदम कदम पर इनकी सहायता की। अगला प्रश्न है मेरा शिवम आपसे, 12th बोर्ड की पढ़ाई आपने किस तरह से की थी? सर बोर्ड की तैयारी मतलब ऐसे मैंने बोर्ड के लिए तो बिल्कुल टारगेट बना के नहीं किया था। मैं तो बस नॉलेज गेन करता जा रहा था, इंटरेस्ट के साथ हर सब्जेक्ट को पढ़ता जा रहा था, टॉपिक वाइज रोज़ हर एक टॉपिक को टाइम दिया करता था, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दिया करता था और सब और प्रॉपर टाइम डिवोट करता था। उससे मैं हर एक सब्जेक्ट में ऐसे मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मेरे दोस्त मेरे से डाउट पूछते थे, अब उसके कारण ही मेरे कई सारे डाउट्स क्लियर होते थे। जी, और टीचर्स की वो महत्व भूमिका रही इसमें, जिन्होंने हर मतलब बहुत बड़ा मतलब उन्होंने सहायता की मेरी। जी, उसके कारण सब कुछ हुआ है। यानी जब आप पढ़ने बैठते थे तो केवल पढ़ते जाते थे या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप नोट भी करते थे, अपने नोट्स भी बनाते थे? सर स्कूल और कोचिंग वगैरह में तो नोट्स बन रहे थे, पर जब मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था तो फिर मुझे कुछ नई चीज़ें पता चलती थी, तो फिर मैं जो जहाँ पे मैंने अपने नोट्स बना रखे थे वहीं पे मैं छोटे छोटे मतलब लिख लिया करता था। जी, यानी पढ़ाई करते समय आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट भी करते थे, लिखते भी थे। यस। वेरी गुड। 12th की पढ़ाई के दौरान आपका टाइम टेबल क्या रहता था, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? सर डेली रूटीन में तो ये था कि मैं सुबह 5:45 के आसपास उठ जाता था। जी, फिर सुबह को तैयार होके 7 बजे का स्कूल होता था, तो फिर स्कूल से मैं 1 बजे तक घर पे आ जाता था। फिर घर पे कपड़े चेंज करके खाना वाना खा के फिर मैं आधे घंटे की पावर नैप लेता था। जी, उससे जितनी मतलब माइंड में डिस्टर्बेंस होती थी, टेंशन होती थी, सब मतलब क्लियर हो जाती थी, काफ़ी मतलब एनर्जेटिक फील होता था। जी, फिर मैं 3 बजे मेरी कोचिंग रहती थी, फिर 3 से 3 घंटे की मेरी कोचिंग रहती थी, फिर मैं 6:30 बजे तक घर पे आ जाता था और फिर घर पे आके मैं टीवी वगैरह देख लिया करता था। जी, फिर मतलब थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाता था। फिर खाना खाने के बाद फिर मैं अपने स्कूल का काम देखता था कि स्कूल में क्या क्या काम दिया गया है। जी, प्रोजेक्ट क्या क्या दिया गया है, फिर मैं उन सारे काम को 1-1.5-2 घंटे में ख़त्म करके फिर मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता था। और मतलब जो मेरी मेनली पढ़ाई हुई है वो मेरी रात को ही पढ़ाई हुई है। मैं रात को पढ़ाई किया करता था, करीब 10:30 बजे से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करता था और फिर मतलब मैं ऐसे गिनता नहीं था कि मैं मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है। अप्रोक्स मतलब मैं 1-1.5 बजे तक चल जाता था मेरा पढ़ाई। यानी जब तक मन लगा रहता था आप पढ़ते जाते थे।
जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है मेरा शिवम आपसे। पढ़ाई के दौरान क्या आपने खेलकूद, मनोरंजन का तो आपने बताया ही था कि थोड़ा सा टीवी देखते थे, लेकिन क्या कुछ इस दौरान आप खेलकूद भी करते थे, कुछ कोई खेल भी खेलते थे? सर घर पे तो मतलब टाइम मिल नहीं पाता था क्योंकि सारा टाइम कोचिंग वगैरह में चल जाता था। जी पर लेकिन स्कूल में मैं जैसे रेसेस होते थे लंच में, जी। तो जल्दी लंच करके फिर मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता था, फुटबॉल खेलने चला जाता था, और गेम्स के दौरान भी हम खूब खेलते थे। उस दौरान हम कुछ पढ़ाई नहीं करते थे, हम सिर्फ खेलते थे। यानी गेम्स पीरियड में विद्यालय में आप खूब खेलते थे अपने साथियों के Yes, साथ। जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है शिवम मेरा आपसे। मैथ में आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, ये कैसे हुआ? आ, सर मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस के बेस पे होती है। मैंने मतलब काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैथ्स में, ट्यूशन में, और स्कूल में जो भी टीचर्स मुझे गाइडेंस दे रहे थे कि ये चीज़ तुम्हें आज ही करनी है, तो फिर मैं कर लेता था, प्रॉपर प्रैक्टिस करता था। और जो भी मतलब मैं क्वेश्चंस करता था तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करता था कि अभी तक मैंने मतलब आज कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है, कल कौन सा करा था। और कोई मतलब ऐसे नहीं कि मैं सीधे मैथ्स में सिर्फ सॉल्यूशंस देखता था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मतलब सॉल्यूशन पे जंप करता था। मैं पहले उस पर चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, पर मैं उसको अपने खुद से मेथड से करता था। और मेरा तो मतलब कहना भी ये है कि अपना मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी ज़्यादातर आपने मैथ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, हर क्वेश्चन सॉल्व किया, यस सर। और साथ ही साथ आप अपने क्लासमेट के डाउट भी क्लियर करते थे, Yes, उनकी sir. हेल्प भी करते ये थे। सबसे बड़ा मतलब जो फैक्टर है ना, मतलब मैथमेटिक्स में ये मतलब डाउट्स पूछने का काफ़ी वो था कि स्कूल में मेरे और ट्यूशन में भी वगैरह में कई दोस्त होते थे जो मेरे से कभी कभी पूरा टॉपिक समझते थे, कई सारे डाउट्स लाते थे। मतलब मैथ्स में खुद से प्रैक्टिस में मतलब मैं बहुत कम इन्वॉल्व होता था, पर लेकिन जब वो मुझे क्वेश्चन देते थे जैसे दूसरों के डाउट्स में हम पूरा टाइम डिवोट कर देते, अपने डाउट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो जब भी वो अपने डाउट्स करते थे मैं मतलब पूरा समय लगा देता था उनको सोल्व करने में। यानी सहपाठियों क्लासमेट्स की आप हेल्प करते थे, और उससे आपका भी जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक से रिलेटेड वो और Yes, मजबूत sir. हो जाता था, अच्छे से याद हो जाता था। वेरी गुड। और अच्छी बात है जब हम किसी की सहायता करते हैं Yes, तो भगवान हमें हाँ। कुछ अच्छा देता है, अच्छा करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरा शिवम आपसे। आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे 12th क्लास की तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सर जैसे कि मैंने अपने शेड्यूल में बताया कि मैं करीब 10 साढ़े 10 बजे कुछ लेके बैठता था पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था कि मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे। मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था कि चलो आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानें कि ये टॉपिक मतलब चारों तरफ कैसे एग्जिस्ट करता है। ये मतलब वो वैसे भी साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं हमारे चारों तरफ चीज़ें वो हो रही है। तो ऐसे बिल्कुल मतलब टाइम नहीं है। फिर मैं बस सीधे जब मैं पढ़ता जा रहा था फिर मैं बस एक बार टाइम देखता कितना टाइम हो गया, अगर ज़्यादा लेट हो गई तो फिर तब मैं बंद करता था पढ़ना। जी। आपने नॉलेज के लिए पढ़ा था या स्कूल टॉपर बनने के लिए, परसेंटेज के लिए पढ़ाई की थी? नहीं सर, टॉपर के लिए वगैरह मैंने एग्जाम के लिए भी कभी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ प्योर नॉलेज के लिए पढ़ा। मैं नॉलेज पे नॉलेज गेन करता रहा, इंटरेस्ट आता रहा मुझे। मतलब मुझे सब्जेक्ट इतने अच्छे थे, मतलब वो टीचर्स भी इतने अच्छे थे, इंटरेस्ट इतना अच्छा आता रहा। और एग्ज़ाम तो बस जब पता चला कि एग्ज़ाम आ गए हैं तो, और मेरी नॉलेज का तो एग्ज़ाम में सिर्फ सबसेट आता था, जो क्वेश्चन आते थे मेरी नॉलेज के का वो छोटा सा ही पार्ट आता था। जी, बहुत सुंदर। यानी इन्होंने परसेंटेज के लिए पढ़ाई नहीं की, नॉलेज के लिए पढ़ाई की, और मन से पढ़ाई की। पढ़ते हुए इन्होंने आनंद लिया, ज्ञान प्राप्त किया। बहुत सुंदर शिवम। अगला प्रश्न है शिवम मेरा आपसे। बोर्ड एग्जाम में आपने किस तरह आंसर शीट में, बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट में आपने किस तरह और कितना लिखा था? सर क्वेश्चन में जो पूछा गया है मैंने टू द पॉइंट वही लिखा। मैंने कंसाइज जितना आंसर को कंसाइज करने की कोशिश करी उतना लिखा, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि लंबे आंसर लिखने में जो क्वेश्चन का मेन आंसर होता है वो खो जाता है। जी। टीचर को डिफिकल्टी होती है ढूंढने में। अब टीचर इतनी डिफिकल्टी फेस ना करे इसलिए वो या तो पूरा काट देता है या फिर पार्शियल मार्किंग दे देता है, जिससे आता हुआ आंसर भी गलत हो जाता है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन मतलब सिंपल आंसर लिखे, और अगर आंसर बड़ा भी हो रहा है तो उसको ब्लैक या फिर अच्छे से अंडरलाइन कर दे जो मेन आंसर है। इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन कर दे। यानी जितना पूछा गया था उतना ही आपने लिखा, और टू द पॉइंट लिखा, और सिस्टमेटिक तरीके से लिखा। वेरी गुड। अगला प्रश्न है शिवम मेरा आपसे। पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? सर पहला तो ये कि एक अच्छा नागरिक बने, और फिर मैं वैसे एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जी। इंजीनियर, आप इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं, कुछ और क्यों नहीं?
हाँ सर, क्योंकि मतलब जो जो मतलब मेरी बचपन से मतलब जो क्वालिटीज़ थी, मतलब फिर मैंने देखा कि इंजीनियरिंग जैसी थी। मेरा मतलब थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलता था, मतलब ये सब चीज़ों को जी। अलग अलग कि ये कैसे काम कर रही है, जी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये कैसे काम करेगी। जी, जी। तो इसलिए मेरा मन करा कि शायद मैं इसी फील्ड में। बिल्कुल, आप जरूर इंजीनियर बनेंगे। इसी तरह से परिश्रम करते रहिए और एक दिन आप अवश्य इंजीनियर बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। सब कुछ परिश्रम का ही परिणाम होता है। जब परिश्रम किया जाता है, मेहनत की जाती है, तो रेगिस्तान भी हरा भरा हरा भरा हो जाता है। हरा भरा हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरा शिवम आपसे। जो बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? कोई टिप्स, कोई सफलता का मंत्र, कोई फॉर्मूला, कुछ कहना चाहोगे? मंत्र तो ये है कि बस अच्छे से पढ़ाई करें, बिना टेंशन होकर पढ़ाई करें जी। टीचर्स ने जो जो आपको इस समय करने को कहा है वही फॉलो करें। जी। और टू द पॉइंट, मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है, पर लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए कि आंसर को कैसे प्रेजेंट जी। करें। और टेंशन बिल्कुल ना लें, मतलब जितना हो गया है उसको भी अच्छे से करें जितना हो गया है। यूँ नहीं कि मतलब सारा सिलेबस कवर करने के लिए हम थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लें हर टॉपिक को। जी। जितना पढ़े वो अच्छे से पढ़ लें। जी, यानी जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें और आंसर शीट में एग्जाम के दौरान सिस्टमेटिक तरीके से टू द पॉइंट लिखें यस। और जितना पूछा गया उतना उतना लिखें। लिखें। साथ ही साथ जो पढ़ाई है वो आपकी तरह रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर होनी चाहिए सबसे, हाँ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पढ़ाई में। फिर मतलब आजकल तो मतलब डिस्ट्रैक्शन भी इतने हो गए हैं, तो इसलिए कंसिस्टेंसी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज जी। जो होनी चाहिए। यानी बीच में एब्सेंट नहीं होनी चाहिए पढ़ाई, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। चाहे भले ही 4 घंटे या 3 घंटे डेली, लेकिन रेगुलर पढ़ाई होनी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। निश्चित रूप से शिवम का जो एक्सपीरियंस रहा है, इनके स्कूल टॉपर बनने की कहानी है, हमारे जो भी भाई बहन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, उनके अवश्य काम आएगा, उनके लिए उपयोगी साबित होगा। शिवम गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फ्यूचर में देंगे, उनके लिए सफल जीवन की मंगल कामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।